Hello students, welcome to MDPS Staying at Home Study Program. This is the lecture of 5th class of Math subject. And today we start our 8th chapter, a ratio. What is ratio? A ratio is a relationship between two quantities. रेशियो क्या होती है? टू क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन होता है. जैसे हमने बोला कि एक क्लास में गर्ल्स हैं 15 एंड बॉयज़ हैं 10. सो हमने पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़. गर्ल्स टू बॉयज़ की रेशियो हमने आपसे पूछा. सो गर्ल्स कितनी है 15, रेशियो 10, बॉय कितने हैं 10. सो ये रेशियो बन गई इसकी. अगर हमने पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशियो पूछी तो बॉयज़ कितने हैं 10. सो पहले हम 10 लिखेंगे, 10 रेशियो 15. इनको हम क्या है फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. सो 10 रेशियो 15 को हमने फ्रैक्शन में लिखा, 10 रेशियो 10/15 बन जाएगा. सो दोनों 5 के टेबल में आते हैं. सो हमने क्या है इसको 5 पर दोनों को डिवाइड कर दिया क्योंकि हम इसको लोएस्ट वैल्यू तक रिड्यूस करते हैं. सो 10 को 5 पर डिवाइड किया 2 एंड 15 को 5 पर डिवाइड किया 3. सो रेशियो क्या बनी 2:3. अगर गर्ल्स टू बॉयज़ की रेशियो पूछें तो 3:2. इसकी उल्टी हो जाएगी. सो ये थी रेशियो. आज हम रेशियो के बारे में ही पढ़ेंगे. सो रेशियो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज. टू क्वांटिटीज के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं. नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज द कोएफिशिएंट ऑफ वन डिवाइडेड बाय अदर. नॉर्मली ये क्या होता है? कोएफिशिएंट ही होता है. जैसे हमने ऊपर किया था 10/15, दोनों क्या है 5 पर डिवाइड किए थे हमने क्योंकि 5 के टेबल में आते हैं. सो 10 को 5 पर जब हम डिवाइड करते हैं सो कॉन्स्टेंट क्या आता है 2 आता है. एंड 15 को 5 पर डिवाइड करते हैं तो कॉन्स्टेंट क्या आता है 3 आता है. सो रेशियो क्या बनी थी 2:3. सो ये कॉन्स्टेंट ही तो है ना. इट इज़ अ वे ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर्स थ्रू डिवीजन. ये क्या है? टू नंबर्स को कंपेयर करने का वे है थ्रू डिवीजन के थ्रू. The two numbers in a ratio are called the term of ratio and separated by a colon. ये किससे सेपरेट होते हैं? कॉलन से. जैसे हम यहाँ पे लगाते हैं 3:2 लिखा था हमने ना. सो ये क्या था? कॉलन. इसको हम एग्जांपल से देखते हैं. जैसे इफ़ देयर इज़ अ 1 गर्ल एंड अ 4 बॉयज़ प्लेइंग इन अ गार्डन. इस गार्डन में 1 तो गर्ल है यहाँ पे एंड 4 क्या है? बॉयज़. सो हमने पूछा व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़. गर्ल्स टू बॉयज़ की रेशियो पूछी. सो गर्ल्स कितनी है? पहले क्या लिखेंगे? गर्ल्स कितनी है 1 एंड बॉयज़ कितने हैं 4. सो 1:4. फॉर एवरी 1 गर्ल देयर इज़ अ 4 बॉयज़. अगर पूछा हमने व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स. सो पहले क्या लिखेंगे? बॉयज़. बॉयज़ कितने हैं 4 एंड गर्ल्स कितनी है 1. 4:1. फॉर एवरी 4 बॉयज़ देयर इज़ 1 गर्ल. दिस मीन्स द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 4 टाइम नंबर ऑफ गर्ल्स. इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बॉयज़ हैं वो 4 टाइम है गर्ल्स के अकॉर्डिंग. गर्ल्स क्या है 1 है एंड बॉयज़ कितने हैं 4 टाइम है 4 टाइम. इन्हें हम क्या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. जैसे हमने ऊपर लिखा था 1:4 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/4 एंड 4:1 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 4/1. सो अब बच्चा पूछ रहा है ये बच्चा पूछ रहा है इस साइड. सो डस रेशियो ऑलवेज टेल द एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पर्सन बीइंग कंपेयर्ड. जो रेशियो होती है वो क्या एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करती है? नो, क्योंकि एक्चुअल नंबर तो नहीं होता ना जैसे हमने ऊपर किया था. सो ऊपर बॉयज़ एंड गर्ल्स की रेशियो क्या बनी थी? बॉयज़ कितने थे 10 थे एंड गर्ल्स कितनी थी 15 थी. सो बॉयज़ टू गर्ल्स की रेशियो क्या बनी थी 2:3 बनी थी. रेशियो बनी थी 2:3 लेकिन एक्चुअल वहाँ पे कितने बॉयज़ थे 10 एंड गर्ल्स कितनी थी 15. सो ये क्या है? रेशियो एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करती है. इसे हम वन मोर एग्जांपल से समझते हैं. जैसे यहाँ पे देखो
आशु हैज़ 12 ग्रीन बॉल्स एंड 6 रेड बॉल्स। यहाँ पे आशु के पास 12 तो क्या है ग्रीन बॉल्स हैं एंड 6 क्या है रेड बॉल्स हैं। अब हमने पूछा कि रेशियो ऑफ ग्रीन बॉल्स टू रेड बॉल्स, ग्रीन बॉल टू रेड बॉल्स की रेशियो क्या है। ग्रीन बॉल्स कितनी है 12 तो 12 लिखेंगे हम, एंड रेड बॉल कितनी है 6 तो 6 लिखेंगे हम, 12:6। सो अगर हमने बोला कि इसे हम क्या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। सो हमने 12/6 लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में। सो अब दोनों क्या है 6 के टेबल में आते हैं, तो हमने क्या है दोनों को 6 पर डिवाइड कर दिया। सो 12 को 6 पर डिवाइड किया 2 एंड 6 को 6 पर डिवाइड किया 1। सो फ्रैक्शन क्या बनी 2/1। सो रेशियो क्या बनेगी 2:1। सो रेशियो बनी 2:1, लेकिन एक्चुअल उसके पास कितनी बॉल्स हैं 12 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 6 रेड बॉल्स हैं। सो ये रेशियो होती है वो एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करती है। रेशियो कैन बी रिटन इन 3 वेज। रेशियो को हम क्या है 3 वे से लिख सकते हैं, जैसे 2:1, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 2 रखते हैं। सिंप्लीफाइंग रेशियो, सिंप्लीफाइंग रेशियो हमने ऊपर भी किया है। जैसे हमारे पास रेशियो क्या थी बॉल्स की 12:6 थी। सो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या है इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे 12/6। अब दोनों क्या है 6 के टेबल में आते हैं। सो हमने 6 पर दोनों को डिवाइड कर दिया। सो 6 2 या 12 होता है एंड 6 1 जा 6 होता है। सो फ्रैक्शन क्या बनी 2:1। सो इसको रेशियो में क्या लिखेंगे हम 2:1। सो ये क्या है इसकी सिंप्लीफाई रेशियो हो जाएगी 12:6 की। सो ये दोनों क्या है इक्वल है, 12:6 इक्वल किसके है 2:1 के इक्वल है। यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे देखो 2:1 के ये इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है आउट ऑफ हाउ मैनी मीन रोहन एंड रिया शेयर अ बॉक्स ऑफ 16 कुकीज़। रोहन और रिया के पास 16 कुकीज़ हैं, उनके और रेशियो है उनकी 3:1। उनके पास कितनी कितनी कुकीज़ आएंगी इस टॉपिक में हमें ये बताना है। सो रोहन का शेयर कितना है 3 एंड रिया का शेयर कितना है 1, और 16 कुकीज़ को इनमें हमने डिवाइड करना है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो रेशियो होती है उसको हम प्लस कर लेते हैं। सो 3 + 1 4। अब जो 16 कुकीज़ हैं उसको हम 4 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम इस 16 कुकीज़ को इनमें शेयर करेंगे तो फर्स्ट टाइम में 4 शेयर करेंगे, क्योंकि 3 तो जाया करेंगी रोहन के पास एंड 1 जाया करेगी रिया के पास। टोटल कितनी जाया करेंगी 4 जाया करेंगी ना। सो हम 4 पर 16 को डिवाइड कर लेंगे। 16 को 4 पर डिवाइड किया 4 4 जा कितना होता है 16। सो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखो रोहन का शेयर कितना है यहाँ पे 3 है। सो 4 को हम इस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 3 जा 12। सो 12 तो जाएगी रोहन के पास, यहाँ पे 12 जाएगी रोहन के पास एंड रिया का शेयर कितना था 1। सो 4 को हम क्या है 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 4 1 जा 4। सो रिया के पास कितनी जाएंगी 4। सो टोटल कितनी थी हमारे पास 16 थी। 4 रिया के पास चल गई एंड 12 किसके पास रोहन के पास। 4 + 12 16। सो टोटल हमारे पास 16 ही थी, है ना। सो यहाँ पे भी यही दिखाया हुआ है फाइंड फर्स्ट द टोटल नंबर ऑफ ईच शेयर बाय एडिंग द टर्म्स इन द रेशियो। उस रेशियो को 3:1 को हम क्या पहले ऐड कर लेंगे 3 + 1 4। सेकंड क्या करेंगे हमने जिसका भी शेयर निकालना है, जैसे हमने रिया का शेयर निकालना है। सो रिया रेशियो क्या थी 3:1, रिया का शेयर कितना है 1 है इसमें। सो जो टोटल कुकीज़ हैं उसको 16 को हम क्या है इसका जो प्लस किया उस पर डिवाइड कर देंगे, जो रिया का शेयर है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब 16 को 4 पर डिवाइड किया 4 4 जा 16। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4। सो रिया का शेयर कितना हुआ 4। यहाँ पे देखो इस पिक में दिखाया हुआ है ना नीचे रिया के पास कितनी कुकीज़ आई 4। सेकंड
अब रोहन का शेयर कितना था उस रेशियो में, 3:1 में रोहन का शेयर कितना था, 3 था। 16 को हम क्या है 4 पर डिवाइड करेंगे एंड जो उसका शेयर था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 4 पर डिवाइड किया, 4 4 जा 16 होता है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12। सो इस पिक में भी देखो रोहन के पास कितनी कुकीज़ हैं, 12। सो 12 + 4 = 16, टोटल कितनी है, 16 कुकीज़। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, रजत हैज 12 वाइट बॉल, रजत के पास 12 तो वाइट बॉल्स हैं, 24 ब्लैक बॉल्स हैं, 36 ग्रीन बॉल्स हैं। सो हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट तो हमने एक तो ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए, ये फर्स्ट दिया हुआ है ए, ये फाइंड करना है, ब्लैक बॉल टू वाइट बॉल की रेशो फाइंड करनी है। तो ब्लैक बॉल, सबसे पहले ब्लैक बॉल दिया है तो हमने ब्लैक बॉल लिख लेनी है, ब्लैक बॉल कितनी है, 24 एंड वाइट बॉल कितनी है, 12, 24:12। सो अब हम इस 24:12 को लोएस्ट वैल्यू तक रिड्यूस करेंगे, दोनों क्या 12 टेबल में आते हैं, 12 2 जा 24 होता है, 12 1 जा 12 होता है। सो रेशो क्या बनी, 2:1। यहाँ पे देखो नीचे दिखाए हुए, यहाँ पे नीचे, सो द रेशियो ऑफ ब्लैक बॉल्स टू वाइट बॉल इज 2:1। ये हमारा फर्स्ट हो गया इसमें से। अब बी देखो क्या दिया हुआ है, बी में हमें पूछा गया वाइट बॉल टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स की रेशियो बतानी है हमने। वाइट बॉल कितनी है, यहाँ पे 12 है, एंड सेकंड क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स मीन इन तीनों का हमने प्लस कर देना है, तीनों को प्लस किया 72। सो 12:72। सो अब ये दोनों को लोएस्ट वैल्यू तक रिड्यूस करना है, दोनों क्या 12 की टेबल में आते हैं, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। सो रेशियो क्या बनी, 1:6। यहाँ पे देखो नीचे दिखाया हुआ है, सो द रेशियो ऑफ वाइट बॉल्स टू टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 1:6। अब थर्ड देखो हमसे क्या पूछा गया है, ब्लैक बॉल टू वाइट बॉल टू ग्रीन बॉल की रेशियो बतानी है हमने। ब्लैक बॉल कितनी है, 24 एंड रेशियो वाइट बॉल कितनी है, 12, रेशियो ग्रीन बॉल कितनी है, 36। अब इनको हमने लोएस्ट वैल्यू तक रिड्यूस करना है, तीनों क्या हैं 12 के टेबल में आते हैं, 12 2 जा कितना होता है 24, 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36। सो रेशो क्या बनी, 2:1:3। यहाँ पे नीचे देखो दिया होगा 2:1:3। सो द रेशियो ऑफ ब्लैक बॉल्स टू वाइट बॉल्स टू ग्रीन बॉल्स इज 2:1:3। सो आज हमने क्या है रेशो के बारे में सीखा। सो हेयर वी कंप्लीट अवर दिस लेक्चर। सो थैंक यू टू आवर स्टूडेंट्स।